अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में मैं आपको ब्लैक साड़ी के साथ पूरा मेकअप लुक क्रिएट करके दिखाऊंगी। चीजें और स्टेप्स के नाम भी साथ साथ लिखती चली जाऊंगी, आप बस मेरी गपशप सुने। एक्चुअली ये वीडियो 6 नवंबर की थी रिकॉर्ड की हुई, क्योंकि वो मेरी शादी की सालगिरह का दिन था। लेकिन अल्लाह भला करे दराज वालों का, उन्होंने 11 नवंबर के चक्कर में ऐसा उलझाया कि मेरी जैसी सारी व्लॉगर बहनें दराज की चीजें बेचने में यूं मसरूफ हो गई कि ना दिन को सुकून ना रात को चैन। यूनस फैन दराज ने क्या खूब दिमाग लड़ाया है वैसे, कि लॉलीपॉप की उम्मीद दिलाकर सारे इन्फ्लुएंसर्स को आपस में भिड़वा दिया है और साइड पर बैठकर खामोशी से अपने ऑर्डर्स को बढ़ते देखकर खुशी महसूस कर रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं, और हम सारी की सारी हलकान हुए जा रही हैं। अपने प्लेटफॉर्म मुकम्मल तौर पर दराज को सेल आउट कर चुकी हैं। ये थी जी मेरी दिल की बात जो मैंने साफ साफ बोल दी है। खैर अब मुझे होश आया कि वेडिंग एनिवर्सरी की लुक क्रिएट की थी और मैंने सोशल मीडिया पर फर्स्ट टाइम साड़ी पहनी थी। वैसे तो काफी दफा पहन चुकी हूँ, क्योंकि वेडिंग एनिवर्सरी का दिन बहुत स्पेशल होता है और इस दिन हमें ये रिकॉल करने का मौका मिलता है कि हमें मिले कितने साल हो गए हैं और इस दौरान हमने कितने उतार चढ़ाव, दुख सुख और मौसम देखे। मियाँ बीवी का एक दूसरे के लिए तैयार होना ऐसे ही है जैसे इबादत। कितनी अच्छी बात करती है आपकी बहन। और कुछ सियाने ये भी कहते हैं कि औरत के इश्क की इंतहा ये है कि उसे शोहर के कपड़ों की खुशबू से भी लगाव हो जाता है। वाह वाह वाह। और अब जी आपकी बहन काले कलर की साड़ी को, जो कि बहुत खूबसूरत है, अभी पहनकर भी दिखाऊंगी, आगे चल के वीडियो को एंड तक देखेगा। हैंडी गारमेंट स्टीमर के साथ प्रेस कर रही है, जो कि बहुत वर्थी है, बहुत ही कोई कमाल का है। अच्छा, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। उसके बाद ये आपकी बहन ने ब्लाउज चेंज कर लिया था और सबसे जो बड़ा इशू नजर आता है ना, वो होता है हमारे बाल अगर अच्छे बन जाए ना तो आपका लुक ही कुछ और आ जाता है, और अगर आपके बाल और ज्वेलरी डिस्टर्ब हो जाए तो आपका लुक बहुत अजीब और गंदा दिखता है। आप सोचते कुछ और है और बना आप कुछ और जाते हैं। तो मैंने लूज कर्ल किए हैं यहाँ पर स्ट्रेटनर के साथ, उसका लिंक भी नीचे दे दूंगी। अरफा ने भी बिल्कुल सेम मेरे जैसा ही ड्रेस बनवाया मैंने अरफा के लिए भी ब्लैक कलर का, उसका और मेरा जो ड्रेस है उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और स्क्रीन पर भी लिखने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। उसके बाद अरफा के बालों को भी मैंने इस तरह से रॉड के साथ कर्ल कर लिया था, जो कि बहुत खूबसूरत ट्रेंडी दिख रहे हैं। माशाल्लाह 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 बोल दीजिएगा। अभी जो है ना, मैंने थोड़ा सा मेकअप किया हुआ था तो उसको रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पर ज़ारा ब्यूटी वालों का राइस फेस वॉश यूज कर रही हूँ, जो कि आजकल मेरा मोस्ट फेवरेट है। मैं इस पे फिदा हूँ। आई नो कि ये आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी रीस्टॉक हो जाएगा, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। ये बहुत ही कोई क्रीमी फेस वॉश है, आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ग्लोइंग बना देता है, बहुत ज्यादा अच्छा दिखाता है, हर तरह की स्किन टाइप पे चला जाता है। क्रीमी फेस वॉश है, अगर आपकी स्किन जो है सर्दी में बहुत अकड़ाव फील करती है तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। दूसरी बात यह है कि ये बिल्कुल भी केमिकली फेस वॉश नहीं है। इसके अंदर से जो फ्रेग्रेंस आती है वो चावलों की पिच की तरह आती है, तो ऐसा लगता है जैसे चावलों को ही आपने अपने फेस पे लगा लिए। तो भाई कमाल का और रिजल्ट कोरियन स्किन टाइप जैसे मिलते हैं, बहुत अच्छा है। फेस वॉश यहाँ पर आपकी बहन ने कर लिया है और अब हम लोग जल्दी से अपना मेकअप स्टार्ट करते हैं। मेकअप के प्रोडक्ट जो भी होंगे आपको स्क्रीन पर लिख दूंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालने की कोशिश करूंगी। और अब आप लोग सुन लीजिए मेरी थोड़ी सी बातें। आज मैं दिल की कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। शादी को हो चुके हैं जी 12-13 साल, 4 साल हमारी इंगेजमेंट रही और उसके बाद मेरी शादी हो गई। 2 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों ने देखे होंगे अरफा और उमर के नाम से। अब लाइफ जो थी वो बहुत अच्छी है। एक हैप्पी कपल जो होता है, एक हैप्पी फैमिली जो होती है, उस तरह से लाइफ गुजर रही है। आपकी बहन अपनी लाइफ में बहुत खुश है। प्रैक्टिकल लाइफ में जब आते हैं ना तो बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है, तो हर एक चीज में जाहिद ने मेरी हेल्प की कि ये ऐसे नहीं, हम ऐसे कर लेते हैं। शुरू में मुझे ये लगता था कि यार ये बंदा मुझे हर एक चीज के बारे में क्यों रोक टोक करता है, मैं किधर जाऊँ ना। मैं थोड़ा उलझाव का शिकार हुई मैं उलझाव का शिकार, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे चीजें समझ आने लगी कि नहीं, ये बंदा मेरे हक में बोलता है, जो भी मुझे कहता है वो बिल्कुल ठीक होता है। लेकिन उस वक्त मुझे पता नहीं चल रहा होता, लेकिन थोड़े टाइम के बाद इसके सम्राट मुझे नजर आने लगते हैं। तो जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं ना, तभी हमें पता चलता है कि हमारी लाइफ अब थोड़ी चेंज हो चुकी है। ये कोई ड्रामाई फिल्मी लाइफ नहीं होती। शादी के बाद आपको बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ता है। मैंने भी किया, और शुरू के शादी के जो साल होते हैं, 3-4 साल होते हैं, वो काफी ज्यादा अहमियत के हामिल होते हैं कि आप उनमें एक दूसरे को समझ रहे होते हैं, एक दूसरे की बातों को, आदत को अपना रहे होते हैं, बर्दाश्त कर रहे होते हैं चीजों को। और मैं ये चाहती हूँ कि आजकल की जो लड़कियां, चाहे उनकी एंगेजमेंट हो जाए, बात पक्की हो जाए, चाहे उनका निकाह ही क्यों ना हो जाए, जब तक वो दुल्हन बन के अपने ससुराल या अपने हस्बैंड के घर नहीं जाती, तब तक अपने माँ बाप के घर में बैठती हुई वो ये सारी चीजें फील नहीं कर सकती जो एक शादी के बाद होती है फील। क्योंकि एक रिलेशन में आप चले जाते हो और आपने अपने हस्बैंड के साथ जुड़े हुए तमाम रिश्तों को एक्सेप्ट करना होता है और उनका ख्याल भी रखना होता है। और बाज लोगों को, बेचारों को, काफी तकलीफ का सामना भी होता है कि ससुराल की तरफ से कुछ बातें नागवार लग रही होती है, लेकिन हम लोग बर्दाश्त कर रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग अपने रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं और उसको आगे तक देर तक चलाना चाहते होते हैं। और ये काम सिर्फ और सिर्फ एक औरत या लड़की नहीं कर रही होती, बल्कि उसका हस्बैंड भी उसके साथ उतना ही कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। और अगर आपका हस्बैंड मजबूत असाब का मालिक है, वो स्ट्रॉन्ग है अपने डिसीजंस लेने में, और वो किसी की बातें सुनकर उनको अपने ऊपर मुसल्लत नहीं कर लेता, मतलब जिन्हों कहते हैं ना पंजाबी च कन्ना दा कच्चा, वो वाला अगर आपका हस्बैंड नहीं है ना, तो समझ जाओ लड़कियों
कि आपकी जिंदगी सफल हो गई, आप पार हो, आपकी लाइफ बहुत आसान हो गई। जो लोग, जो लड़के, जो मर्द हजरात दूसरों की बातों को सुनते हैं और घर आकर औरत पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं और अपने डिसीजन खुद से नहीं ले सकते, वो माजरत के साथ कमजोर होते हैं अपने रिलेशन को आगे तक लेकर जाने में। अब अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहन इस मामले में बहुत लकी रही है कि जायद अपने डिसीजन भी खुद ले सकते हैं, बहुत पावरफुल असाब के मालिक हैं, हर चीज का उनको पता है, अच्छा क्या है बुरा क्या है वो सब बेहतर जानते हैं और किसी की बातों में भी नहीं आते। चाहे कोई उनके दोस्त हो, चाहे उनके रिश्तेदार हो, चाहे मेरे रिश्तेदार हो, अगर मेरे मैके की तरफ से भी आकर मुझे किसी ने कुछ कह दिया ना, मेरे भाइयों ने या अब्बा जान ने, तो वो खड़े हो जाते हैं, कहते हैं क्यों कहा मेरी बीवी ने तुसी इंज, ਤੁਹਾਡਾ की हक बनता सी कि तुसी मेरे घर आके या मेरे बीवी ਤੁਹਾਡੇ घर आई है तो तुसी उन्हें इंज बोलो। हालांकि मैं बेटी तो उनकी हूं ना, लेकिन मेरी साइड ले लेंगे। और दूसरी जगह पर जब मेरा ससुराल में से कोई अगर बोलता है तो उनके सामने भी खड़े हो जाते हैं कि ਤੁਹਾਡਾ कोई हक नहीं बनता कि तुसी मेरी बीवी को कुछ कहो, क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं कहता। मतलब इस तरह की रिस्पेक्ट है ये कि जिसको लफ्जों में शायद बयान करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जायद ये सारी रिस्पेक्ट खुद भी करते हैं मुझे और लेकर भी देते हैं। और इस टॉपिक पर मैंने 2 से 3 वीडियोस बनाई थी जो कि मैंने पिछले साल बनाई थी और आप लोगों ने वो वीडियोस देखी भी होंगी जिनके थंबनेल आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। अगर तो आपने नहीं देखी, आप मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, तो प्लीज जाकर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी जरूर तीनों वीडियोस देखिए, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और मैंने प्रैक्टिकली उसके अंदर सारा कुछ करके परफॉर्म दिखाया है कि इस तरह से लाइफ ऐसे होती है, इस तरह से लाइफ ऐसे होती है। आप लोगों को इन लोगों से बचना और इन लोगों के साथ अटैच हो जाना है। तो यकीन जाने मुझे इतनी बहनों के मैसेजेस आते हैं, अभी तक आते हैं कि आप उन वीडियोस ने हमारी लाइफ को चेंज कर दिया, हमने इतना कुछ सीखा उन वीडियो से, हमें अंदाजा ही नहीं था कि ये छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हम चेंज कर लेंगे तो हमारी जिंदगी इतनी डिफरेंट भी हो सकती है। तो बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का मेरे कंटेंट को इतना पसंद करने के लिए। ये मेरी दिल की बातें थी जो मैंने आप लोगों से तब की थी उन वीडियोस में। और बाज़ लोग कहते थे कि आप इतनी सियानी भी हैं, आप इतनी इंटेलेक्चुअल बातें भी कर सकती हैं, हमें तो अंदाजा ही नहीं था। यार बातें तो बड़ी होती हैं करने के लिए, लेकिन यहाँ पर ना सोशल मीडिया पर बड़े नाप तोल कर आपने अल्फाज का चुनाव करना होता है। बाज़ औक़ात हम लोग की वो अटेंशन नहीं होती कि हम लोग वो बात कर रहे हैं जिस तरीके से, आप लोग समझने में वो चीज़ ले लेते हैं। तो आप लोग कहते हैं कि शायद इसने ना हमारे बारे में ये बात की है, या अपने दिल पर ले लेते हैं, या आपको कोई मतलब प्रॉब्लम हो सकती है उस बात को सुनते हुए। तो इसलिए हम लोग ना बड़े नाप तोल कर बड़ा ही एहतियात के साथ अल्फाज का चुनाव करते हैं ताकि आप लोग हर्ट भी ना हो। और मेरी तरफ से ना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी किसी को हर्ट नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह। ना मैं कभी किसी को तकलीफ देती हूँ, बेजरर सी हूँ, ना मैंने कभी किसी का हक रखा, ना मैं किसी से जेलस होती हूँ, ना मैंने कभी आकर सोशल मीडिया को फलाना वैसा है तो फलाना वैसा है टांगे खींची। मैं औरत हूँ अगर, तो मैं दूसरी औरतों को भी रिस्पेक्ट देती हूँ। मैं अगर अच्छा मशवरा नहीं दे सकती ना तो मैं अपनी जुबान बंद रखूँ, मैं खामोशी इख्तियार करूँ, ठीक है, क्योंकि अच्छा मशवरा देना या अच्छी बात बताना भी सदका जारी है। तो भाई बातें बड़ी है, बातें घूम जाती हैं और बातें कहीं की कहीं निकल जाती हैं। और मेरी जिंदगी को इतना आसान बना दिया जायद ने, इतना आसान बना दिया कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। ये काम शायद हमारे माशरे में बहुत कम मर्द, बहुत कम हस्बैंड्स करते हैं, जो कि जायद ने मेरे लिए किया। जो स्टेप मैं उठाना चाहती थी वो मेरे बैक पे खड़े थे, मुझे पुश कर रहे थे कि ठीक है मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, तुम जो करना चाहती हो जाके कर आओ। मैंने अब तक जितने भी काम किए ना, जितने भी काम किए मैंने उन्हीं के बलबूते पे किए। मैं इस बात को कहते हुए आज शर्माती नहीं हूँ कि जायद ने मेरी ग्रूमिंग की है। जायद के ही अल्फाज शायद मेरी जुबान पर चल रहे होंगे, वो मुझे इतना अच्छे से डील करते थे ना कि मैं उनकी फैन हो गई। मैं उनसे मोहब्बत में, उनकी रिस्पेक्ट में, हर एक चीज से आगे निकल गई। शायद अब वो कहते हैं कि शायद तुम पता नहीं मुझसे ज्यादा करती हो या मैं तुम्हारा ज्यादा करता हूँ, समझ नहीं आ रही। मैंने कहा बैलेंस करना मुश्किल है, अब आप बस समझ जाए। फिर हम लोगों ने क्या किया कि इस लाइफ में हमने मेर तेर नहीं की। पंजाबी जिन्हों कहते हैं तेरा है या मेरा है, नहीं, हम लोग एक बन गए। उनके अकाउंट में जितने पैसे हैं वो उनके नहीं है, वो बल्कि हमारे हैं, और मेरे अकाउंट में जितने पैसे हैं वो मेरे नहीं है बल्कि हमारे हैं। क्योंकि पैसे उनके पास हो या मेरे पास हो, लगने तो घर पे है ना, लगने तो हम पे या हमारे बच्चों पे। अच्छा, कम ज़र्फ होना भी एक बड़ी तकलीफ दे बात है। औरत जो है ना, उसके बारे में हमारा जो माशरा है ना वो ये कहता है कि औरत जो होती है ना वो कम ज़र्फ होती है। बाज़ केस ऐसे भी हैं जिसमें ये चीज़ें सामने आई हैं और मुझे बड़े दुख के साथ इस बात का इजहार करना पड़ता है कि जब औरत अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है ना तो वो मर्द को कुछ भी नहीं जानती। चाहे वो उसका जितना मर्जी ख्याल कर रहा हो, जितना मर्जी उसने ध्यान रखा हो, सपोर्ट किया उसको, मर्द जब औरत को कामयाब होते देखता है ना वो खुश होता है। तो औरत जो है ना जब अपनी कामयाबी पे अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है ना, फिर कहती है तेरी मनु जरूरत नहीं, बस और तू जा। हाय हाय, ये बड़ी दुख की बात है यार, ये बड़े अफसोस की बात है। मुझे ऐसी औरतों पे ना रोना आता है। और वो जब कहती है ना कि हम अपने पैरों पे खड़ी हो गई, हुण सानू तेरी जरूरत नहीं, सानू तेरे बच्चों की जरूरत नहीं। हाय 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 यार, अखीर ऐसे एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एहसान फरामोश नहीं है आपकी बहन। आपकी बहन ने बरमलाक बोला कि आपने यहाँ पे मेरी हेल्प की है तो की है, और 10 लोगों के सामने भी बोला, हजारों के मजमे के सामने भी बोला, लाख लोगों के सामने भी बोल दिया, कोई टेंशन नहीं। जब की है किसी ने हेल्प तो की है। आपने मुझे सिखाया, आप मेरे टीचर हो तो आप
शायद मेरे टीचर हो। फिर मैंने अपने अम्मा अब्बा के सामने भी बोला और पूरी दुनिया के सामने भी बोल दिया। इसमें फिर हिचकिचाना और शर्माना क्या, ठीक है। मेरे दिल में, दिमाग में, मेरे होंठों पे कोई भी ख्वाहिश या बात होना तो वो फट से पूरी कर देते हैं, उनको पता चल जाता है इसको इस चीज़ की ज़रूरत है, वो कर देते हैं। अब तो मुझे ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी में शायद कोई ख्वाहिशात या कोई चीज़ें बाकी नहीं रह गई। बस अब यही दुआ है कि अल्लाह ताला जब हमारा ईमान पे खात्मा करे तमाम मुसलमानों का, तो उस वक्त अगले जहान में भी ज़ायदी मेरे साथ हो, मैं उनके साथ ही अगली ज़िंदगी भी गुजारना चाहती हूँ। और पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे सब गुनाहों को माफ़ फरमा देगा और हर बुरी नज़र से हमें बचाएगा। अल्लाह ताला तमाम बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करे। मैंने बहुत ज़्यादा गप्पे मार दी, 11-12 मिनट की वॉइस ओवर हो चुकी है। अच्छा, अब आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि क्या सरप्राइज़ दिया है जाहिद भाई ने। सरप्राइज़ तो बहुत खूबसूरत है, बहुत ही कोई हसीन और बहुत प्यारा है, लेकिन मैं पूछूंगी उनसे, अगर उन्होंने मुझे परमिशन दी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी यहाँ पर, और अगर ना दी तो फिर माजरत है, फिर नहीं कर सकती, फिर कभी सही। क्योंकि उन्होंने मेरे साथ जो फोटोज़ और पिक्चर्स और वीडियोस बनाई थी ना, साड़ी के अंदर मैं तैयार हुई थी तो उन्होंने ब्लैक सूट पहना था, तो उन्होंने कहा कि ये भी नहीं लगानी। मैंने कहा ठीक है, जैसे आप कहेंगे सही है, नहीं लगाऊंगी। लेकिन शादी पर एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाई थी उनके साथ, वो बड़ी मुश्किल से आए थे, मेरे साथ बैठे थे, वरना आप लोग देख सकते हैं कि शादी में भी वो मेरे आसपास नहीं आए। उन्होंने मुझे एक दफ़ा बोला था कि तुम व्लॉगिंग चैनल छोड़ दो, 2 साल पहले की बात है, सीरियस होकर बोला था। तो मैंने व्लॉगिंग चैनल छोड़ दिया यार। अभी कल परसों वो मुझे बोल रहे थे कि 4 मिलियन हो जाए ना तो अपना यूट्यूब चैनल छोड़ देना। मैंने कहा ठीक है, छोड़ दूंगी, आप कहेंगे तो इसमें क्या बड़ी बात है। तो अगर उन्होंने दोबारा ये बात की तो हो सकता है 4 मिलियन होने के बाद मैं अपना चैनल छोड़ दूँ। हाँ, दोबारा कभी भी आपके सामने नहीं आऊँ अभी, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है, आप लोग दिल पे ना ले लेना। वैसे जस्ट बात कर रही हूँ, जैसे हम दोस्तें आपस में बात कर लेती है ना, वैसी बात कर रही हूँ आपके साथ। ओके जी, और यहाँ पर मेरा फाइनल लुक आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने साड़ी पहन ली है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना मजे का लुक आया है, बहुत अच्छा दिख रहा था सब कुछ। अरफा का लुक भी बहुत अच्छा है और जितने भी प्रोडक्ट्स के लिंक मैं नीचे दे दूंगी। आप लोगों को कोई भी बात पूछनी हो, किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, प्यार मोहब्बत वाले जो होते हैं ना, जो पॉजिटिव वाइब्स जिन लोगों से आ रही होती हैं उनको ज्यादा प्रमोट किया करें, उनको ज्यादा देखा करें, ठीक है। ये जो नेगेटिव चीजें जा रही होती हैं, चाहे वो ड्रामे हो, चाहे वो कहानियां हो, चाहे वो किसी की पर्सनैलिटी हो या कोई चैनल ऐसा हो जो कि आपको नेगेटिव वे में चीजें बता रहा है और आपको आपके ट्रैक से हटा रहा है, तो ट्रैक से हटना मेरी बहनों बहुत आसान है, लेकिन ट्रैक पर चढ़े रहना और उस पर मुसलसल सीधा चलते रहना बहुत मुश्किल है। जैसे कहते हैं ना, सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर सीधे चलते रहना मुश्किल है, बंदा भटक जाता है, कभी इधर जा रहा है तो कभी इधर जा रहा है। तो इस चीज का खास ख्याल रखा करें। जो नेगेटिव लोग होते हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहे, फासला मेंटेन करें, क्योंकि वो आपको सिर्फ और सिर्फ अजियत दे सकते हैं, टेंशन दे सकते हैं। जो पॉजिटिव लोग होते हैं उनके थोड़ा क्लोज हो जाएं, उनको ज्यादा सुने। मोटिवेशन स्पीकर जो होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो मोटिवेशन दे रहे होते हैं, जिंदगी किस तरह से जीनी है, जिंदगी को किस तरह से गुजारना है, लोगों के साथ कैसा आपका बिहेव होना चाहिए, आपका इखलाक कैसा है, बहुत मैटर करती है ये सारी चीजें। आपके 2 मीठे बोल किसी का दिन बना सकते हैं और आपके 2 कड़वे बोल किसी का दिन बिगाड़ सकते हैं। तो अपनी जुबान की इस जो गोश्त का लोथड़ा है ना, इसको बड़े एहतियात से चलाया कीजिए। अगर आप इंटरनेट पे बैठे हैं, अपनी उंगलियों से किसी को हेट दे रहे हैं और सभी को हेट दिए जा रहे हैं, तो तब भी कंट्रोल करना सीखें अपने जज्बात पे, अपनी चीजों पे। अगर आपको कोई अच्छा नहीं लग रहा उसको मत देखो, ठीक है, चाहे वो कैसा भी है उसको मत देखो, हेट नहीं दो। और मुझे ये भी पता है कि दुनिया बड़ी जालिम है। जाहिद ने मुझे बताया, जाहिद ने मुझे ये बात बता दी कि जो तुम्हारे अपने हैं ना, जो तुम्हारे खूनी रिश्ते 2-4, या तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हारे साथ फेयर है, या तुम्हारी औलाद है, इसके अलावा जितने भी दुनिया में रिश्ते हैं ना, या जितने भी लोग तुम्हें देखते हैं या जानते हैं, वो सारे के सारे तुम्हारे सखे नहीं हो सकते, तुम्हारे अपने नहीं हो सकते। मैंने इस चीज को जज किया, देखा, जब से मैं सोशल मीडिया पर हूँ मुझे सारी चीजों का एनालिसिस हुआ कि जाहिद 100% सच बोल रहे हैं। दुनिया बड़ी जालिम है, दुनिया किसी की भी नहीं है, किसी की भी नहीं है। आज मुझे खुदा न ख्वास्ता कुछ हो जाए और ये बात मेरी सोशल मीडिया पर किसी को पता चल जाए कि जी फलानी चीज हो गई, कोई मेरे साथ नहीं खड़ा होगा, कोई मेरा अपना नहीं होगा। मुझे इस बात का भी बड़ा अच्छे से पता है और ऐसी चीजों का और ऐसी हकीकत का पता होना चाहिए। अचानक से ऐसी चीजें सामने आती है ना तो फिर बंदा चौंक जाता है। किसी पे बिलीव नहीं करो, किसी पे ट्रस्ट नहीं करो। आजकल के टाइम पीरियड में कोई भी आपका अपना नहीं है। जो रिश्ते हैं 2-4 हैं, जो खूनी रिश्ते हैं, माँ बाप हैं या बहन भाई हैं या आपका हस्बैंड है, बच्चे हैं, ठीक है, आप उन पे बिलीव थोड़ा बहुत, जाहिर है उन पे करना पड़ता है आपको। दोस्तों पे भी बिलीव नहीं कर सकते आजकल। तो बस ये सारी चीजें हैं जिनको हम डिस्कस करते करते 17 मिनट की मैंने वॉइस ओवर कर दी है। सुबह एडिट करूंगी तो मुझे लग पता जाना है। और ये था जी सारा कुछ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, जो मेरे दिल में था। आप लोगों की दुआएं मुझे चाहिए, अगर आप लोग दे सकते हैं तो दुआओं में याद रखा कीजिए। अगर आप दुआ नहीं कर सकते किसी के लिए तो खामोशी इख्तियार किया कीजिए। इसी अच्छी बात के साथ मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।